सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स, लग्जरी गाड़ियों का काफिला और दबंग अंदाज वाली रील। राजस्थान के छात्र राजनीति का वो चेहरा जिसने अपनी रीलबाजी से पूरे प्रदेश के युवाओं को दीवाना बना रखा था। हम बात कर रहे हैं निर्मल चौधरी की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस स्वैग ने उन्हें स्टार बनाया, उसी ने आज उनके राजनीतिक करियर पर फुल स्टॉप लगाने की नौबत ला दी है। दिल्ली के गलियारों में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इंटरव्यू चल रही है। चर्चा थी कि निर्मल चौधरी का नाम इस रेस में सबसे आगे होगा, लेकिन जब पैनल की लिस्ट बाहर आई तो राजस्थान की राजनीति में भूकंप आ गया। निर्मल चौधरी का नाम लिस्ट से गायब था। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ एक गुटबाजी है या फिर निर्मल की रील्स उनकी रैली पर भारी पड़ गई? चलिए आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम परत दर परत इस सियासी साजिश और हकीकत का पर्दाफाश करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों गहमा गहमी तेज है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छात्र विंग यानी कि एनएसयूआई को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलना है और इसके लिए 6 से 8 नामों का एक हाई प्रोफाइल पैनल तैयार किया गया। राजस्थान से जिस नाम ने बाजी मारी वो है विनोद जाखड़। विनोद जाखड़ वर्तमान में राजस्थान एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं। वो शांत हैं, संगठन के आदमी माने जाते हैं और पिछली बार भी इस रेस में शामिल थे। हालांकि पिछली बार वो चूक गए थे, लेकिन इस बार किस्मत और संगठन दोनों उनके साथ दिख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि निर्मल चौधरी का नाम कटा क्यों? इसके पीछे सबसे पहली थ्योरी है पायलट गुट की अंदरूनी जंग। निर्मल चौधरी को पायलट का कट्टर समर्थक माना जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो विनोद जाखड़ भी पायलट से दूर नहीं है। वे भी पायलट के बेहद करीबियों में से एक हैं। सियासी गलियारों में चर्चा है कि निर्मल चौधरी की अनबन पायलट गुट के कद्दावर विधायक से हो गई। खबरों के मुताबिक विधायक महोदय निर्मल के बढ़ते कद और उनके बेबाक अंदाज से खुश नहीं थे। कहा जा रहा है कि दिल्ली के दरबार में निर्मल की नेगेटिव रिपोर्ट पहुंचाने में इन्हीं विधायक जी का बड़ा हाथ है। यानी कि जिसे निर्मल अपना सुरक्षा कवच समझ रहे थे, वहीं से एक तीर ऐसा चला जिसने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के सपने को फिलहाल के लिए पंचर कर दिया। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट और है। सिर्फ गुटबाजी नहीं बल्कि उनके पतन का एक और बड़ा कारण है। एनएसयूआई के अंदर खाने से खबर आ रही है कि कुछ कार्यकर्ताओं ने दिल्ली आलाकमान को गुप्त शिकायतें भेजी थी। आरोप संगीन है। कहा गया कि निर्मल चौधरी कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी के नेताओं और विचारधारा से जुड़े लोगों के संपर्क में है। राजनीति में गद्दारी या क्रॉस कनेक्शन का ठप्पा किसी भी करियर को खत्म करने के लिए काफी है। क्या निर्मल सच में भगवा खेमे के करीब जा रहे हैं या ये उन्हें रास्ते से हटाने के लिए बुना गया एक जाल है? निर्मल चौधरी की सबसे बड़ी पहचान क्या है? उनकी रीलबाजी। हर दूसरे दिन एक नया गाना, नया स्वैग और जबरदस्त बयानबाजी। लेकिन कांग्रेस जैसे पुराने और अनुशासित संगठन में ज्यादा चमक धमक अक्सर आंखों में चुभने लगती है। बुजुर्ग नेताओं और संगठन के पुराने खिलाड़ियों को लगता है कि निर्मल संगठन से ज्यादा अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पर ध्यान दे रही है। रील पर तो वो हीरो बन गए, लेकिन राजनीति की रियल पिच पर वो अनुशासन की लक्ष्मण रेखा लांघ गए। अब बात करें तो विनोद जाखड़ का पैनल में होना ये दिखाता है कि कांग्रेस इस वक्त एक्सपेरिमेंट के मूड में नहीं है। उसे एक ऐसा चेहरा चाहिए जो विवादों से दूर रहे, संगठन को साथ लेकर चले। वहीं निर्मल चौधरी का बाहर होना उन तमाम युवा नेताओं के लिए एक सबक है जो सोचते हैं कि सोशल मीडिया की लोकप्रियता ही दिल्ली का रास्ता तय करेगी। राजस्थान की राजनीति में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि निर्मल चौधरी का अगला कदम क्या होता है। क्या वो बागी तेवर अपनाएंगे या फिर चुपचाप इस फैसले को स्वीकार करेंगे? निर्मल चौधरी का नाम पैनल से बाहर होना सिर्फ एक नेता का बाहर होना नहीं है, बल्कि ये राजस्थान कांग्रेस के अंदर चल रहे शक्ति प्रदर्शन का नतीजा है। रील की दुनिया के स्टार को अब हकीकत की धरातल पर कड़ा संघर्ष करना होगा। क्या आपको लगता है कि निर्मल चौधरी के साथ नाइंसाफी हुई या फिर संगठन का यह फैसला सही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।